काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 9th एंड 10th। इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी और उनके जो रिटन डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने डेफिनेशंस को नहीं फॉलो करना, आपने सिर्फ समझना है टॉपिक को, और डेफिनेशंस वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। रिटन में सारा काम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप वहाँ से देख लोगे। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स। सबसे पहले जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे आपके पास टर्म आएगा रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तब हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। इस वक्त इस पिक्चर में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, या ये कार हो गई, ये सब है रेस्ट में। बट इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तब हम कहेंगे कि बॉडी इज़ इन मोशन। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो बॉडी इज़ इन मोशन। कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कोई आसमान में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दे आर सेड टू बी इन मोशन। देन कम व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। जो भी फासला दो चीज़ों के बीच में होता है वो होता है डिस्टेंस। जैसे ये रोड जा रहा है, ये फासला है बिल्डिंग, इसको हम दे देते हैं नाम A और इसको हम देते हैं B। इन दो बिल्डिंग्स के बीच में जो फासला है वो है इसका डिस्टेंस। यहाँ से वहाँ तक फ़र्ज़ करो आप, ये एक सिटी है A और ये है सिटी B। सिटी A और B के बीच में अगर मैं कहती हूँ 700 किलोमीटर का फासला है, तो ये 700 किलोमीटर क्या हुए? इसका डिस्टेंस इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। सो डिस्टेंस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज़ नोन एज इट्स डिस्टेंस। चूँकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जाहिर है हम अगर सीढ़ियों की बात करें कि ये स्टेयर्स जो हैं, ये एक बिल्डिंग में स्टेयर्स हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं या स्टेयर्स नीचे आ रही हैं? नहीं कह सकते ना आप, क्योंकि स्टेयर्स जो हैं ऊपर भी जा रही हैं नीचे भी आ रही हैं। सो ये जो होता है, ये डिस्टेंस भी इसी तरह से होता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसी डिस्टेंस पे किसी चीज़ को मूव कराते हैं और वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करते हुए वो डिस्टेंस कवर करती है, तो वो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। Displacement is defined as the distance moved in a specific direction। जब एक ख़ास डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्टेंस को मूव करते हैं, तो वो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस को जब डायरेक्शन मिल गई, वो क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। पेपर्स में आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या करना है, डिफरेंस में लिखने के लिए आपने सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। वैसे आप बनाओगे ना 2 कॉलम्स, एक में आप डिस्टेंस लिखोगे, दूसरे में आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखोगे। यहाँ पर पहली डिफरेंस क्या होगा, आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिख दोगे। डेफिनेशंस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगी। सेकेंड थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, देखो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लिखोगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंट टाइप्स के मोशंस आपको बताए गए हैं इस चैप्टर में। वैसे तो बहुत सारे अनगिनत टाइप के मोशंस हैं यूनिवर्स में, लेकिन आप लोगों को जो बताए गए हैं वो 3 मेन टाइप्स के मोशंस बताए गए हैं। दैट इज़ नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज़ रोटेशनल मोशन, एंड नंबर 3 इज़ वाइब्रेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। वन बाय वन हम इन तीनों टाइप के मोशंस को डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। इस टाइप के मोशन में बॉडी मूव करती है किसी भी स्ट्रेट पाथ में या किसी भी कर्व पाथ पे। अगर बॉडी मूव करे या किसी सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करे, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली होता है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। यहाँ पे देखो ये कार जो कर्व पाथ पे मूव कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रही है। ये क्लाउड रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, ट्रांसलेटरी मोशन। सन की रेस, ऑल थिंग्स आर ट्रांसलेटरी मोशंस। सो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन। अगर एक बॉडी मूव करती है या स्पिन करती है एक फिक्स्ड पॉइंट पे या एक्सिस पे, तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इफ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट or axis,
दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन इसको कहते हैं. अर्थ का मोशन या क्लॉक का मोशन या फैन का मोशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रोटेटरी मोशन. देन कम्स द लास्ट, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन जो होता है बॉडी का, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. अगर एक बॉडी अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द आगे और पीछे की तरफ मूव करे तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं दिस इज वाइब्रेटरी मोशन. ये 3 टाइप के मोशन है जो आप पढ़ोगे. इन मोशंस के अलावा जो कुछ चीज़ें आपके चैप्टर में है वो दैट आर मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के बारे में आपको बताया गया है. व्हाट इज़ मैकेनिक? मैकेनिक्स ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं 2 मज़ीद ब्रांचेस फिज़िक्स की. नंबर 1 इज़ काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच हम पढ़ते हैं डायनामिक्स. ठीक है, डायनामाइट. डायनामिक्स से क्या जहन में आता है? डायनामाइट. काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडीज़ रिगार्डलेस ऑफ द फोर्स. फोर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें. सिर्फ काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ बॉडीज़ की मोशन पढ़ेंगे. ये मोशन क्यों क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, व्हाट आर द फोर्सेस, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे. इसमें हम सिर्फ मोशन ऑफ द बॉडीज़ पढ़ेंगे. और डायनामिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है विद द मोशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द पावर, या वो जो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से मोशन क्रिएट हुआ या मोशन रुक गया, इस सब को हम पढ़ते हैं इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज डायनामिक्स. डायनामिक्स ग्रीक वर्ड डायनामी से निकला है जिसका मतलब होता है पावर. तो मोशन किस इफेक्ट से मोशन हो रहा है उसको हम कहते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं इन डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बीच में भी अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाए तो आपने दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और फिर आपने काइनेमेटिक्स में लिखना है कि इस मोशन में जो है वो फोर्स का कोई अमल दखल नहीं होता. और आप कह सकते हो in kinematics we study the position and motion of an object in space at a certain time without considering the causes of motion. और dynamics में आप कहोगे we study the pushes or pulls which cause or resist the motion. इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो जिनकी वजह से मोशन क्रिएट होता है या मोशन जो है वो रुकता है. देन बच्चों कंसिडर करो ये हमारे पास एक रोड है और इस रोड की लेंथ है 4 मीटर्स. अगर हम 1 सेकेंड का टाइम देते हैं इन 2 व्हीकल्स को कि ये यहाँ से गुजरें और हम देखते हैं कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया इन 1 सेकेंड. देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में. गाड़ी ने तकरीबन फुल डिस्टेंस कवर किया उसी टाइम पे और बस ने डिस्टेंस कवर किया हाफ 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इस बस से और 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया इस कार ने. सो बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर्स. कितने सेकंड्स में किया? 1 सेकंड में. और गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर्स का और उसने भी 1 सेकंड में किया. तो ये जो डिफरेंस आया 1 सेकंड में दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, ये थी इनकी स्पीड. बस की स्पीड कितनी हो गई? बस कवर द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और कार ने कवर किया 4 मीटर्स पर सेकेंड. सो ये जो चीज़ थी ये क्या हो गई? इनकी स्पीड. और वी कैन से दैट स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिट टाइम में उसको हम कहते हैं इसकी स्पीड. पेपर्स में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन लिखोगे स्पीड की. फिर स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड. आप यूनिट की हेडिंग डालोगे और फिर आप लिखोगे मीटर्स पर सेकेंड. इसका यूनिट है, इसको हम नोटेट करते हैं बाय वी. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस या स्पीड जो होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. जितना टाइम इसने लिया ये हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड द स्पीड. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज वेलोसिटी? देखो जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बताया. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थिंग्स थी लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है. इसी तरह से स्पीड क्या है? जो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया किसी ख़ास टाइम पे, ये हमारे पास क्या हो गई? उसकी स्पीड. किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है स्पीड, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें स्पीड को तो डायरेक्शन की वजह से स्पीड कन्वर्ट हो जाती है इनटू वेलोसिटी. अगर स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए तो स्पीड हो जाती है वेलोसिटी.
ठीक। वेलोसिटी में कोई किसी डायरेक्शन में अगर हम लोग बात नहीं कर रहे तो वो हमारे पास होती है स्पीड, और अगर स्पीड को कोई डायरेक्शन मिल गई तो हो गई वेलोसिटी। इसलिए स्पीड क्या हो गई, विदाउट डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, और वेलोसिटी में एक डायरेक्शन आ जाती है, इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान करो, दोनों चीज़ें सेम है, स्पीड भी वही है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, कितने टाइम में कवर हुआ, स्पीड हो गई हमारे पास। लेकिन कितना डिस्टेंस कवर हुआ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितने टाइम में, तो वो हमारे पास क्या हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट का है वही उसका है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी सेम है। बस आप वेलोसिटी में क्या होकर लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। या वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको आप एरो से शो करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, एस से, और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, विद एस विद एन एरो ओवर इट्स हेड। इसी तरह से स्पीड रिप्रेजेंट की हमने v से, और वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो हेड ओवर v। ये रही हमारे पास, देखो चीज़ें सेम है, लेकिन जब डायरेक्शन मिल गई तो स्पीड जो है वो, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट बन गया, और स्पीड जो है वो डायरेक्शन के बाद क्या बन गई, वेलोसिटी। फिर आता है हमारे पास दो टर्म्स, एक टर्म है यूनिफॉर्म और दूसरा टर्म है वेरिएबल। इसमें ये आपको एक्सेलरेशन में भी मिलेगा और ये आपको वेलोसिटी पे मिलेगा। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बस जो है इसका टाइम मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैं टाइम देख रही हूँ 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, मैंने टाइम को 2 मिनट्स में डिवाइड कर लिया। मैं देख रही हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है या इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद और 8 मिनट के बाद। टाइम को मैंने इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी टाइम को मैं इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेती हूँ, 2, 4, 6 और 8। अब अगर ये बस इक्वल वेलोसिटी में चले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं कहूँगी इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। फॉर इंस्टेंस अगर इस बस ने कवर किया 2 किलोमीटर का फासला 2 मिनट में, फिर 4 किलोमीटर का फासला 4 मिनट में, 6 किलोमीटर का फासला 6 मिनट में और 8 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में, यानी ये 2 मिनट में 2 किलोमीटर का फासला कवर कर रही है हर लिहाज से, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म। When speed and direction of motion of a body do not change, the velocity is said to be uniform। इसमें सिर्फ स्पीड की बात नहीं करोगे, आप डायरेक्शन की भी बात कर रहे हो। अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। और अगर मैं कह रही हूँ कि 2 मिनट में तो इसने 2 किलोमीटर का फासला तय किया था, लेकिन बॉडी ने 4 मिनट के बाद 6 किलोमीटर का फासला तय कर लिया, फिर 6 मिनट के बाद इसने 8 किलोमीटर का फासला तय किया, तो इसकी जो ये वेलोसिटी है जो कम ज़्यादा हो रही है, ऐसी वेलोसिटी को जो मुसलसल चेंज हो रही है या ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, ईदर इट्स स्पीड या अपनी डायरेक्शन या दोनों चीज़ें चेंज करे, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहेंगे दिस इज़ वेरिएबल वेलोसिटी। मज़ीद इनके टॉपिक्स में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून।